हाय एवरीवन। तो आज मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसी चीज़ की जिसके बारे में आपने शायद इतना सुना ही नहीं हो, और वो है चेकलिस्ट्स। जी हाँ, चेकलिस्ट जो मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी यूज़ करी थी, चाहे वो जीएस का सिलेबस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो एसए सिलेबस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन हो प्रीलिम्स में भी, मैंने चेकलिस्ट का यूज़ करा था जिसने मुझे काफ़ी हेल्प करा था। अभी मैं आईएएस में हूँ और यहाँ भी मैंने अपने ऑफिस में काफ़ी जगह पे चेकलिस्ट का यूज़ करके अपने कर्मचारियों के लिए और अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं, जो पब्लिक है, उसमें चेकलिस्ट का काम में यूज़ करके काम को काफ़ी आसान करा है, काफ़ी फास्ट करा है, एफिशिएंट करा है। तो चेकलिस्ट क्या होती है उसके बारे में बात करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि आप चेकलिस्ट को यूज़ करके अपनी पढ़ाई को कैसे आसान बना सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं और साथ में ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं कम इनपुट करके, और अपने काम को ज़्यादा इजी बना सकते हैं। आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चेकलिस्ट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को किसी ने सिखाया, मैं ऑटोमेटिकली उनको यूज़ करना सीख गया। पर साथ में मुझे लगता है एक बुक है जो मैंने रिसेंटली पढ़ी, द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। इस बुक में चेकलिस्ट को यूज़ करके हेल्थ सर्विसेज को कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में राइटर ने बात करी है। और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे लगा, अरे वाह, ये तो मैंने ऑलरेडी अपने काफ़ी सारे पढ़ाई के प्रोसेसेस में इसका यूज़ करा है। तो चेकलिस्ट रियल लाइफ में भी इतना हेल्प करती हैं, ये मुझे पता नहीं था। पर अब मैं आपको सिस्टमेटिकली इसके बारे में बताऊंगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को इजी, सिंपल और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको आप अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। उसके बारे में मैं बताऊंगा थ्रू चेकलिस्ट कैसे पढ़ाई को ट्रांसफॉर्म करें। चेकलिस्ट को बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है एक्चुअली। उसके बारे में सोचना, उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करना और बस एक बार बैठ के थोड़ा सा एफर्ट मार के उसको बना देना, उसमें ही आपको जितना टाइम लगेगा। मुझे लगता है एक सब्जेक्ट के लिए, एक यूपीएससी टॉपिक के लिए आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से कुछ लेसन्स बनाए और एक एग्जाम्पल दिया है जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप चेकलिस्ट यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने कि बताया था कि अतुल गवांडे, ही हैज़ रिटन ए बुक ऑन चेकलिस्ट और उसका नाम है द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत ही प्यारी बुक है, छोटी सी बुक है, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता पढ़ने में। और बुक में यही बेसिक टेक अवे है कि चेकलिस्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में, जहाँ पर काफ़ी काम करना होता है, जहाँ पर अलग अलग काम करने होते हैं, जहाँ पर कुछ छूट जाए, डिसिप्लिन ना हो तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, उसमें checklists are a must for success. They really help in achieving the goal. तो उसी तरह से मैंने चेकलिस्ट के बारे में खुद भी सोचा, खुद भी बनाई। मैंने अतुल गवांडे साहब को पहले पढ़ा नहीं था, ये बाद में पढ़ा और रियलाइज़ करा कि मैं भी चेकलिस्ट को यूज़ कर रहा था, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिल रही थी। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, पर जितना मैं बता रहा हूँ उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक चेकलिस्ट और काइंड ऑफ इट सिलेबस टाइम टेबल बनाने का तरीका पीडीएफ में करके आप प्रोवाइड कराए, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेकलिस्ट पूरे सिलेबस की बनाइए, सब सोर्सेज की बनाइए, नोट्स, मॉक्स, उसमें सब इंक्लूड होना चाहिए और सारी अलग अलग बनाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हिस्ट्री की चेकलिस्ट, फ्रीडम स्ट्रगल की चेकलिस्ट बनाकर आपको एक एग्जांपल दिया है। तो आप जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं तो मेन सोर्स जो है वो बिपिन चंद्रा की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बुक है, ठीक है। इस बुक में ही आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक का नोट्स वर्जन जो है वो स्पेक्ट्रम वाली बुक है, एक स्पेक्ट्रम की फ्रीडम स्ट्रगल की बुक आती है, वो एसेंशियली इसका ही नोट्स, इसी बुक का वो नोट्स वर्जन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा पहले ये बुक पढ़ें, आपको काफ़ी कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, आप समझेंगे। तो उसकी चेकलिस्ट कैसे बनानी है, ऐसे ही बना सकते हैं, यही फॉर्मेट हो सकता है, आपका हाथ से भी बना सकते हैं। देखिए, एक पेज में एक पूरी चेकलिस्ट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना चेकलिस्ट का कोई पॉइंट नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे चेकलिस्ट मैंने ऊपर एक समरी दी है कि 39 चैप्टर्स हैं बुक में और 550 पेजेस के अराउंड है। तो मेरा टारगेट रहता था कि मैं 40 पेज पर डे पढ़ सकता हूँ, कि अगर मैं हिस्ट्री को भी टाइम दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स को भी टाइम दे रहा हूँ, जो मेरा टाइम टेबल है उसके हिसाब से 40 पेज पर डे मैं आराम से पढ़ सकता था। तो इसका मतलब अगर आप 550 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब इससे कम ही होगा, पर ऑलमोस्ट 15 दिन में आप ये पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये 15 दिन का मेरा टारगेट हुआ उसका। उस हिसाब से मैं रीडिंग की चेकलिस्ट बना ली मैंने कि चैप्टर 1, जैसे मान लीजिए मैं अप्रैल 25 को शुरू कर रहा हूँ पढ़ना, तो अप्रैल 25 को मैंने चैप्टर 1 पढ़ा। चैप्टर 1 रिवोल्ट ऑफ 1857। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए पढ़ा बना दिया है। चैप्टर 1 लिख लीजिए बस कि चैप्टर 1 अप्रैल 25 को मेरे को पढ़ना है, इस तरह से लिख लीजिए। और 11 पेजेस हैं तो एक दिन में हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 में 9 पेजेस हैं, वो भी पहले दिन में हो जाएगा। चैप्टर 3 में 11 पेजेस हैं और चैप्टर 4 में 9 पेजेस हैं। तो ऐसे करके 40 पेजेस, मतलब 4 चैप्टर आपके पहले दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डे 1 में मैंने ये 4 चैप्टर्स कवर करने का टारगेट इस चेकलिस्ट के थ्रू रखा है। फिर डे 2 में आ गया। डे 2 में मैंने, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, चैप्टर 5 है, 6 है, ये 11 और 9 पेज का है, एंड सो ऑन। मैं नंबर ऑफ चैप्टर्स लिख लूँगा जो मैं दूसरे दिन में कवर करूँगा। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल तरीके से इसे चेकलिस्ट बना सकते हैं और 15 दिन में उस चेकलिस्ट को फॉलो करके सुबह सुबह चेकलिस्ट उठाइए, बैठ जाइए, देखिए आज मेरे को ये पढ़ना है, करना है, वो शुरू कर दीजिए। और एंड ऑफ द डे में अपने आप को सराहिए। आपको देखेंगे, अरे वाह मैंने इतना कवर करा है, आई डिज़र्व ए पैट ऑन माई बैक। उससे क्या होता है, मोटिवेशन लेवल्स भी बढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं। और ऐसे 15 दिन बाद जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एक मॉक्स की अलग से चेकलिस्ट बना के रखिए कि मैं कौन कौन से टेस्ट इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस से कब कब लूँगा। कि जैसे बाजीराम का एक टेस्ट मैं लूँगा, अगर बाजीराम आप लगा रखिए आपने, तो मई 10 को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल प्लस ओल्ड यूपीएससी पेपर्स में मई 10 को 3-4 घंटे में कन्वर्ट कर लूँगा। ऐसे ही सेकंड टेस्ट में ऐसे ऐसे लूँगा। तो इस तरह से अगर आप प्लान बनाएंगे एक डिटेल्ड, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करना। अपना प्रोसेस को आपने थोड़ा सा गेमिफाई कर दिया है, थोड़ा सा थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दिया है, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ अचीव कर रहे हैं, आप कुछ एवरीडे बेसिस पे कवर कर रहे हैं। और ये चेकलिस्ट अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको याद भी, रिटेंशन में भी आपको ये हेल्प करता है। मैंने यूज़ करी थी, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, तो इसलिए आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो अभी वापस जाता हूँ। लेसन 2 में कुछ नहीं है, मैंने बिल्कुल सिंपल सी आपको बात बताई है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी बनाइए और डिटेल एक्शन प्लान भी बनाइए। जैसे यहाँ दिखाया मैंने कि ब्रॉडर मेरे को ये हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल की कवर करनी है और उसका डिटेल प्लान नीचे है कि क्या क्या कवर करना है, ठीक है। और अलॉन्ग द वे यू कैन अपडेटेड। कभी कभी क्या होता है कि भाई कवर नहीं हो पाता वो पर्टिकुलर चैप्टर, कुछ मिस हो जाता है, कुछ ज़्यादा कुछ और आप कवर कर लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ने का मन ही नहीं है उस दिन, छोड़ दीजिए, कुछ और उठा लीजिए, कौन सी बड़ी बात है, वो चीज़ बाद में आप पढ़ लेंगे। पर ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज पॉसिबल। उससे क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है। पर चेंज करके भी उसको इधर उधर थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। और फाइनली बेनिफिट्स तो आपको अब पता लग गए होंगे अब तक। टाइम बचता है, मिस्टेक्स कम होती हैं, सोर्सेज लिमिट हो जाते हैं, आप फालतू की चीज़ें पढ़ने में ध्यान नहीं जाता आपका, और ईजी रिवीजन आपका जो है, रिवीजन ईजी हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है हर चीज़ का। आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे नोट्स बनाए हैं, चेकलिस्ट के हिसाब से आपको पता रहेगा कि ये मैंने 10 दिन पहले पढ़ा था, 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ा था, 3 महीने पहले पढ़ा था, अब रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह चेकलिस्ट बनाइए, बहुत हेल्प करेगा। मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकलिस्ट PDF एक डाल रखी है, उसको डाउनलोड करिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और चेकलिस्ट मैनिफेस्टो जैसी बुक जो मैंने बाद में पढ़ी प्रिपरेशन के, पर मुझे लगा वाह ये चीज़ तो मैं खुद फॉलो कर रहा था, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और मुझे अब आज मैं IAS के करियर में हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ, और इसमें मेरे को चेकलिस्ट ने बहुत फ़ायदा दिया है। लेट इट बी प्लानिंग फॉर कोविड सेंटर्स जो हमने खोले हैं यहाँ पे, उसमें हमने चेकलिस्ट बनाई है कि ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, सफाई का प्रोटोकॉल, डॉक्टर टेस्टिंग का प्रोटोकॉल, ये सब की हमने चेकलिस्ट बना के दिए हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम गवर्नमेंट रिपोर्टिंग में चेकलिस्ट बनाने लग गए हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में चेकलिस्ट का फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं अपने जॉब में भी। तो मुझे लगता है कि आपने एस्पिरेंट वाला अभी रिसेंट एक TVF पे जो प्रोग्राम है उसमें देखा होगा कि ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिपरेशन। इट इज़ एक्चुअली ट्रू। आप प्रिपरेशन में काफ़ी सारी जो चीज़ें सीखते हैं वो ट्रेनिंग में भी आपकी हेल्प करेंगी और एक्चुअल जॉब में भी हेल्प करेंगी। सो आई होप
you benefit from this chapter, from this video. Sorry, I meant to didn't say chapter but video. और आपको जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो, पूछिए मुझसे. आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन. Thanks a lot, and keep yourself safe during COVID. Have a good time.